पार्टिकुलर इंटीग्रल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे माय डियर स्टूडेंट्स, एंड उसके क्वेश्चन का तरीका कैसे सॉल्व करते हैं वो आपने देखे होंगे। लेकिन आज मेरी वीडियो में देखो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने का सबसे ईजीएस्ट वे एंड मोस्ट टॉप 3 क्वेश्चंस में करूँगा, जो कि एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा, प्रोसीजर में आपको हेल्प करवा दिया जाएगा। और यहाँ से एक आपको जनरल फार्मूला भी दे दूँगा, जनरल, ठीक है। मैंने पार्टिकुलर वो अगले वीडियो में दे दिया था, लेकिन इस वीडियो में आपको जनरल फार्मूला दे दूँगा। उसके क्वेश्चन आंसर आप ट्राई कर लेना, अगर नहीं होगा तो आप मुझे बता दिया करो, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम सिंधस मंडल है। मैं फिर से आप सभी को बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आइए आज हम जैसे कि डिस्कस किए थे कि पार्टिकुलर इंटीग्रल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की मैंने एक थ्योरी तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया। अगर नहीं देखा जाके पहले देख लो, नहीं तो आज कुछ समझ नहीं आएंगे, ठीक है। आज उसकी एप्लीकेशन हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या है। क्वेश्चन है सॉल्व दी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, या फिर खाली सॉल्व होगा। माने यहाँ देखो सॉल्व माने जो सोल्यूशन आएंगे z इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई के फॉर्मेट में आएंगे, है ना। मैंने सी एफ सिखा दिया था कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो आपका काम है। लेकिन पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको पी आई सी एफ ये पहला क्वेश्चन है, पूरे जनरल हम कर देंगे ताकि वो कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो जाए, ठीक है बच्चों। चलो, तो सी एफ के लिए क्या मैंने बोला था कि भाई उसको पहले शक्ल ठीक कर देंगे। तो यहाँ से डी स्क्वायर में कॉमन ले लूँ, तो इसमें ये इसको ऐसे कर दो, इसको डेकोरेट कर दो। तो यहाँ से डी स्क्वायर है तो डी माइनस 2 डी डेस आ जाएंगे। माइनस के फॉर्मेट में यहाँ अगर मैंने डी डे स्क्वायर कॉमन लिया तो बना डी माइनस 2d डैश बनेंगे, है ना बच्चों। सो दैट इज इन प्लेस, ये पूरी ब्रैकेट में आ जाएंगे z इज इक्वल्स टू ई टू पावर x प्लस वाई। शक्ल ठीक कर दिया। अब हम सी एफ के लिए काम करेंगे। तो यहाँ से मुझे बताओ d माइनस 2d डैश कॉमन आ जाएगा, तो डी स्क्वायर माइनस डी डेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 लेना पड़ता है ना। सी एफ में तो ऐसे काम करेंगे तो 0 लेना पड़ेगा। तो यहाँ से फर्दर हम इसको कर सकते हैं 2d डैश इंटू डी माइनस डी डैश इंटू डी माइनस डी प्लस डी डैश इज इक्वल्स टू 0, है ना बच्चों। यहाँ से क्लियर कट है, d के प्लेस में m हम पुट करेंगे तो ये बनेंगे m माइनस 2 इंटू m माइनस 1 इंटू m प्लस 1 बराबर 0। सो देयरफॉर m की कितनी वैल्यूज आ गई बच्चों, 1 आया, माइनस 1 आया और 2 आया। एंड these are distincts, I know. So the complete not complete solution, the complementary function will be क्या है, phi 1 times y प्लस m1x, ये m1x प्लस x है, प्लस phi 2 टाइम्स y माइनस x है, प्लस phi 3 y माइनस प्लस 2x। दिस इज माई सी एफ। तो सी एफ का यहाँ मैं रखवा देता हूँ, ठीक है बच्चों। तो सी एफ मेरा बना है phi 1 y प्लस x प्लस phi 2 y माइनस x प्लस phi 3 y प्लस 2x। ओके, परफेक्ट है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द पार्टिकुलर इंटीग्रल, एंड पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए मुझे यही चाहिए, है ना बच्चों। व्हाट आर द मैंने प्रोसीजर दैट आई टोल्ड यू द पास, मतलब पिछले वीडियो में मैंने कौन सी प्रोसीजर आपको समझाया, याद है? 2 ही है। फर्स्ट केस क्या मैंने बताया कि भैया ये जो एफ डी कॉमा डी डेस को आप लीनियर फैक्टर में तोड़ दो, पहली काम। दूसरी बात, जो लीनियर फैक्टर
फंक्शन की वैल्यू रखने से वो ज़ीरो होता है, उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी को राइट हैंड साइड को हम शिफ्ट करवा देंगे। यही कंफ्यूज हुआ था ना। अब आप वो जो मैंने थ्योरी पढ़ाया उनमें से जो जो बच्चे यहाँ कंफ्यूज मतलब हुए थे, आज उनकी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सुनो, तो इसको मिटा देते हैं बच्चों इतना, ताकि मुझे थोड़ा जगह चाहिए है। सो नाउ कम, तो पी का लिखने का तरीका क्या है? सो पी इज नथिंग बट दिस इज 1/, ये ऑपरेटर लगा दो कि कौन सी ऑपरेटर, मैंने ये क्या बोला, ए की वैल्यू मुझे बताओ यहाँ से, ये ax प्लस बी वाई है, तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 1 है। ध्यान से यहाँ a है, ये वाला a यहाँ के लिए, ये आपका ax है प्लस बी वाई है। कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं। तो यहाँ भी फाई ऑफ ax प्लस बी वाई आपके इर्द बराबर ax प्लस बी वाई है, और a आपका 1 है। ठीक है, तो इनफैक्ट सिर्फ ऐसे इतना ही लिख देते हैं, x प्लस वाई। आ जाओ, क्या प्रोसीजर है? लीनियर फैक्टर में तोड़ दो। हाँ, मैंने तोड़ दिया है सर, बहुत बढ़िया किया। हमेशा हमेशा जब पार्टिकुलर इंटीग्रल करोगे, ब्रेक, कन्वर्ट मीन्स ट्रांसफॉर्म दिस फंक्शन ऑफ f ऑफ d d डैश इनटू लीनियर फैक्टर। लीनियर फैक्टर में मैंने तोड़ दिया। क्या ये सारे लीनियर है? हाँ बिल्कुल है जी। आफ्टर कन्वर्टिंग दिस फंक्शन as a linear factor, what is your duty next step? Next step left hand and RHS माने LHS and RHS का चक्कर है। So what does mean? That means जो देखो, A के प्लेस में 1, B के प्लेस में 1 रखो, यहाँ रखो। क्या ये एक लीनियर फैक्टर? कितने लीनियर फैक्टर है? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। There are 3 लीनियर फैक्टर्स है। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। क्या पहले लीनियर फैक्टर में a के इतने वैल्यू रखने से क्या ज़ीरो होता है? नहीं जी, 1 - 2 -1 आ रहा है, तो ये नॉन ज़ीरो है। और यहाँ देखो, ये 1 - 1, ये वाला ज़ीरो हो रहा है बच्चों, ये वाला नहीं ज़ीरो हो रहा है। तो क्या मैंने बोला, जो लीनियर फैक्टर ज़ीरो होते हैं उसको लेफ्ट हैंड में रख दो। कौन है ये ज़ीरो हो रहा है? तो यहाँ रखना है बच्चों, यहाँ रखना है, और बाकी का राइट हैंड साइड में रख दो। कौन सी रखूँ सर पहले? अब वो आपकी मर्जी है, कौन सी रखोगे, ये रखो वो रखो, इट इज़ योर चॉइस। तो मैं ये रखवा देता हूँ, d प्लस और d डैश इंटू d माइनस 2d डैश। बहुत बढ़िया। और ये जो ऑपरेटर है, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, ये क्या होता है? ऑपरेटर है। तो ये वाला ऑपरेटर किस पे लगाना है? ई टू द पावर x प्लस वाई है। बहुत बढ़िया से हो गया। तो अब आपको बारी बारी से लगाना है। क्या ये पहला इस पे आओ, ये ज़ीरो नहीं हो रहा है, तो ज़ीरो वाला के चक्कर मैंने यहाँ तोड़ दिया, तो d माइनस डी डैश इंटू d प्लस डी डैश है, इसको मैंने ऐसे रखवा दिया। और ये वाले में ऑपरेटर में शिफ्ट करवा देता हूँ। जितनी बार है, समझ रहे हो, समझने की कोशिश करो। बहुत शांति से मैं पढ़ाऊँगा, धीरे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि एक बार में आपको सारे बच्चे को वो समझ आ जाए। ठीक है, एक झटके में, और दोबारा उसको समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतने में कन्फ्यूज़ हो, यहाँ है, इस पर हम काम करेंगे। इस पे ज़ीरो नहीं आ रहा है, तो मैंने क्या बोला, 2 मेथड है। पहला मेथड का नाम क्या है? यहाँ कन्फ्यूज ना हो। पहली मेथड का नाम है मैंने दिया है इंटीग्रेशन मेथड। दूसरी मेथड का नाम है सॉर्टर मेथड। ठीक है, कब कौन सा लगेंगे वो मैंने आपको अभी समझाऊंगा। ध्यान से सीख लो। 2 क्वेश्चन करूंगा, पहले वाले के लिए दोनों के लिए किया है, और दो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सिर्फ मैं पी आई के ऊपर चला जाऊंगा। ठीक है बच्चों, चलो।
तो इस पर ये केस मेरा ये क्या है, दिस इज, अगर मैं देखूं तो ये वाला f ऑफ a, b नॉन जीरो का है। फॉर्मूला क्या बोल रहा था, दो ही तो सिर्फ मेथड है। जब भी ऐसी केस आता है तो इंटीग्रेशन मेथड लगा वो दो। और इंटीग्रेशन मेथड मैंने क्या बोला था, इंटीग्रेशन मेथड में कोई बच्चा बोलता है सर ये तो नॉन जीरो होता है, डायरेक्ट रख दो ना। डायरेक्ट हम नहीं रखेंगे, हम प्रोसीजर में जाएंगे और हम प्रोसीजर से काम करेंगे। तो इधर आ जाओ, तो ये वाला ऐसे ही रख दो, d माइनस डी डैश कॉमा d प्लस डी डैश है, तो इसको ऐसे रख दो। तो यहाँ वैल्यू रख दो, a की वैल्यू b की वैल्यू, तो यहाँ क्या आएंगे बताओ 1 माइनस 2, तो माइनस 1 आ गई, सॉरी 1, हाँ माइनस 2, b तो 1 है, तो 1 माइनस 2 ये तो माइनस 1 आ गई। और मैंने क्या बोला था, और ये इतने डालने के बाद मैंने आपको इंटीग्रेशन का मेथड बता दिया था। क्या था वो समझ रही हो, मैंने आपको वो इंटीग्रेशन मेथड समझा दिया था। लिसन, इंटीग्रेशन मेथड में जब ऐसे डालोगे ना बच्चों, वो जितनी बार है फंक्शन डालने के बाद उतनी बार वो आपका इंटीग्रेशन लगेंगे। ये कितनी बार है, इसकी पावर देखना है आपको। ये सिर्फ एक बार है, यहाँ अगर 2 बार होता तो यहाँ 2 बार इंटीग्रेशन लगाते। एक ही बार है तो एक बार इंटीग्रेशन लगेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको, नहीं होना चाहिए। आ जाओ, तो इंटीग्रेशन में यहाँ पुट करेंगे हम। पुट क्या करना है बच्चों, v हमेशा ax प्लस by लेना है, यानी कि x प्लस y को हम v लेंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ v dv हो गया। इंटीग्रेशन e टू द पावर, इनफैक्ट ये e टू द पावर v है। क्या फॉर्मूला बताया था, जब 1 बाई f ऑफ d d डैश ऐसे आए और फाई ऑफ ax प्लस by आता है, और यहाँ मेरा f ऑफ a, b नॉन जीरो होता है ना बच्चों। ध्यान से सीखो, मैं इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ। तो उसको आप लिखो कि भाई 1 भाई f ऑफ a, b, क्योंकि नॉन जीरो है डिवाइड कर सकते हैं, ऑपरेटर लगा सकते हैं। इनफैक्ट डिवाइड तो मैंने वैसे ही फ्लो में बोल दिया। तो इंटीग्रेशन ये फाई ऑफ v dv वेयर v इज इक्वल्स टू ax प्लस vy। यहाँ अगर 2 बार होता और एक इंटीग्रेशन लगता, ठीक है। ये फॉर्मूला मैच करो, मैच हो रहा है। सो ये मैंने उस वीडियो में सिर्फ v लिखवा दिया था, नहीं b नहीं है, वो फाई ऑफ v होगा ना बच्चों। ax प्लस इतना भी तो अंडरस्टूड है, तो फाई नहीं लिखा तो आपका वो कर्तव्य बनता है लिखना, ठीक है। आ जाओ, तो यहाँ ऐसे हो गई, तो ये वाला क्या हो गई, फाइनल आंसर मुझे बताओ। यहाँ से फाइनल आंसर आ गया, यही तो जगह का कमी ये प्रॉब्लम करता है। सो दैट इज इम्प्लेस 1 बाई ये d माइनस डी डैश है एंड d प्लस डी डैश है ना। सो इसका इंटीग्रेशन मुझे बताओ। ये तो 1 है तो माइनस मैंने यहाँ लिखवा दिया ये माइनस, और e टू द पावर b ही आएंगे, और e टू द पावर b का मतलब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो x प्लस y, हो गया। कोई बच्चे बोलते हैं सर ये भी तो डायरेक्ट हम पुट कर, भाई इंटीग्रेशन मेथड है ना, मेथड के हिसाब से चले जाओ। ये तो वैसे ही है इसलिए वैसे चल गया, e टू द पावर है। मान लो यहाँ कुछ भी होता तो, है ना, वो समझने की कोशिश करो। यू हैव टू इंटीग्रेट दिस बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये e टू द पावर फंक्शन है, इसीलिए उसका इंटीग्रेशन इसके साथ मैच हुआ। जो वैल्यू आप जो सोच रहे हो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर लेकर आओ, इतने 2 स्टेप क्यों करवा रहे हो? नहीं, दिस इज अ मेथड बच्चों, और मेथड हमेशा हमको लेके जाना है। आ जाओ, ये ख़त्म नहीं हुआ बच्चों। तो -1 बाई d माइनस डी डैश है,
ये तो ये वाला। अब यहाँ लगाएंगे 1/d प्लस डी डैश कि ये जो ऑपरेटर अब इस पर लगा देंगे, है ना। क्या ये नॉन ज़ीरो हो रहा है? हाँ जी। तो इंटीग्रेशन मेथड क्या लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है सर। तो लगा दो ए के प्लेस में, तो ये क्या हो गया 1/2 इंटीग्रेशन e⁻b dv, और वेयर लिखना मत भूलिएगा। ये मैंने इसलिए लिखवा दिया, इसलिए मैं बार बार यहाँ नहीं लिखता हूँ। तो -1/2 ये वाला ऑपरेटर d माइनस डी डैश है, समझ रहे हो। और इसका इंटीग्रेशन वही आ रहा है, तो e⁻x प्लस y। ठीक है, यहाँ तो इंटरेस्टिंग यहाँ आ गई। अब क्या ये नॉन ज़ीरो आता है? नहीं आ रहा है सर। अब यहाँ f(1,1) इज इक्वल्स टू 0 हो रहा है। फॉर दिस केस व्हाट वी शुड डू, आवर ड्यूटी इज to apply this sorter method. And what is that sorter method? I already told you. ये कॉन्सेप्ट देखो ऐसे चल रहा है। और sorter मेथड मेरा ये बोल रहा था, वो लीनियर फैक्टर b d डैश, ये वाला b सेम नहीं है बच्चों, ध्यान रखो। नहीं तो ये किसी भी और आप ऑल्टरनेट भी ले सकते हो, c या d फिर, लेकिन वो वाला जो मेरा मैच हो इसलिए मैं नहीं लिया। कोई बच्चा ये भी वो भी सेम ना बोलना, नहीं। ठीक है, आ जाओ bd माइनस ad डैश के चक्कर में फाई ऑफ ax प्लस by पहला क्वेश्चन, इसलिए मैं डिटेल में करता हूँ और बाद में ये वाला ऐसे ही रहेंगे और बाकी का मैं कुछ नहीं करूँगा, डायरेक्ट करूँगा। तो ये n है, इनफैक्ट ये n है, तो इसकी फॉर्मूला क्या आएंगे, x टू द पावर n b टू द पावर n और n फैक्ट्रियल के एंगल में फाई ऑफ ax प्लस by लगा देंगे। Isn't it my dear students? और ये किस केस के लिए? ये दिस केस इज वैलिड फॉर a, b इज इक्वल्स टू 0 केस। यस, दैट्स परफेक्टली ये मेरा पैटर्न बन गई। देखो क्वेश्चन मैंने आपको, और इसमें से अगर कोई बच्चा समझ नहीं पाएंगे ना, तो उनके लिए कोई इलाज नहीं है, कोई और टीचर पैदा होना पड़ेगा उनके लिए, और कोई और टीचर पैदा होना पड़ेगा। लेकिन आई होप दैट आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो चलो ये 0 केस हो रहा है, तो ये वाला कांस्टेंट तो भैया ऐसे ही वैसे रहेंगे, ये रखवा दो। कितने n के प्लेस में 1 है, और ये क्या है d के कोफिशिएंट 1 है, बाय डिफ़ॉल्ट ये भी है ना। सो d डैश के कोफिशिएंट भी 1 है, तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है। ओके, तो ऐसा नहीं बोलना है कि ये दोनों सेम आएंगे, नहीं, ये तो भाई अपने आप खुद एक फॉर्मेट है, ये तो बाई डिफ़ॉल्ट वो दे दिया था। यहाँ 2 अगर होता तो कहाँ से वो मैच होता बच्चों, ये भी तो अंडरस्टूड है। ये तो बाई डिफ़ॉल्ट का क्वेश्चन है जो दोनों ही मैच हो रहा है। नहीं, वो आपके थॉट प्रोसेस कुछ चेंज होना पड़ेगा, इसीलिए तो मैंने आपको समझाने के लिए जानबूझ के ये क्वेश्चन लिया, ताकि बच्चे को मैं थोड़ी एक्स्ट्रा में समझा सकूं। समझ गए हो? अभी आई होप आपने समझ लिया। तो ये वाला ए और यहाँ के वाला ए बी वो सेम नहीं है, नहीं हो सकता अभी। ठीक है, चलो तो उसके लिए क्या करना है, अब मुझे बताओ। n के प्लेस में 1 है और ए बी आपका 1 है, तो फॉर्मूला बता दो। तो x टू द पावर n है 1 डिवाइडेड बाय b टू b 1 टू द पावर 1 है इनटू कौन सी, किस फैक्ट्रियल, n फैक्ट्रियल की एंगल में e टू द पावर x प्लस y रखना है। और ये फाइनल काट पीट के ये माइनस x बाई 2 e टू द पावर x प्लस y इज माई pi, my dear students. This is what my pi. So can you tell me the final answer of this question, my dear students? I am writing here the final question. That means
तो जनरल सोल्यूशन z इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई है, एंड सी एफ ऑलरेडी मैंने वहाँ लिखवा दिया, ये प्लस उसको कर दो, सॉरी ये प्लस नहीं, ये माइनस आ जाएंगे, माइनस एक्स बाई टू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं तो आपको समझा रहा हूँ बारी बारी से, लाइन वाइज लाइन, इसलिए टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन आप प्रैक्टिस इतना करो, इतनी प्रैक्टिस करो ना बच्चों, प्रैक्टिस से ही कोई एग्ज़ाम हॉल में आपको हेल्प मदद मिलेगी। प्रैक्टिस नहीं करोगे और वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे ना बच्चों एग्ज़ाम में, दिमाग घूम जाएगा। ये सच्चाई है, मैंने भी 2-3 बार दिया है ना, वो एक्सपीरियंस रह जाता है। लेकिन जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितने सब्जेक्ट को आप रिवीजन करोगे, वही आपको हेल्प करेगा बहुत। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए माय स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाओ, इधर आ जाओ। अब पी आई तो मैंने निकालूंगा, चलो तो इसको शक्ल ठीक करवा दो, लिखने का तरीका। सो इसमें से क्या कर सकते हैं, डी स्क्वायर माइनस, लीनियर फैक्टर में तोड़ना है ना बच्चों, तो इसको क्या ऐसे कर सकते हैं, 4d कॉमा डी डैश माइनस का d कॉमा डी डैश प्लस 4d डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 ले लेंगे। ठीक है, मुझे लीनियर फैक्टर चाहिए, तो यहाँ से d कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या, d माइनस 4d डैश है। ओके, यहाँ से मेरा d डैश अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा, हाँ बन गई, बात बन गई बच्चों, इतना तो मुझे चाहिए था। तो d माइनस 4d डैश कॉमन में लूँगा और d माइनस डी डैश इज इक्वल्स टू 0। और ये अगर मैं कहूँ तो ये क्या है, b1d माइनस a1d डैश इंटू b2d माइनस a2d डैश है। तो सी एफ ही लिखवा दो, सी एफ भी तो मतलब जल्दी आ जाएंगे। 5-1 क्या आ जाएंगे इसके लिए, b1 y, दैट मीन्स इसमें क्या है y प्लस a1 दैट मीन्स 4x प्लस 5-2, इसमें से y प्लस x, यही तो सी एफ आ जाएंगे। ठीक है, और सी एफ से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो आप निकाल दो। तो लेकिन इधर आ जाओ, मैं आपको क्या सिखाने की कोशिश करता हूँ, क्या कितने लीनियर फैक्टर्स हैं, 2 लीनियर फैक्टर्स हैं। पहला क्या चेक करेंगे, ये दोनों मेथड है, लीनियर फैक्टर पहला काम हो गया। दूसरी काम पे आ जाऊँ, LHS RHS का चक्कर है, उसके लिए क्या करना है, ये वाला 0 किस पे हो रहा है। अब मुझे बताओ, यहाँ A की वैल्यू मेरा 4 है, B की वैल्यू 1 है, isn't it? और यहाँ अगर मैं डालूँ A के प्लेस में और D के प्लेस में, आपको ये वाला डालना है ना, D के प्लेस में A, D डैश के प्लेस में B, तो यहाँ रखो 4 माइनस 4, हाँ जी ये वाला 0 हो रहा है, ये वाला नॉन जीरो का है। ओके, तो क्या बोल रहा है, PI लिखो ऐसे, कैसे कि भैया जो 0 हो रहा है उसको लेफ्ट पे रखो, ऑलरेडी है तो रख दो, D माइनस 4D डैश है, और जो नॉन ज़ीरो होता है उसको राइट में रखो, रख दिया सर। और ये वाला ऑपरेटर किस पे लगाओ बोल रहा है, cos ऑफ 4x प्लस वाई पे लगा दो बोल रहा है, लगा दिया मैंने। आ जाओ, तो अब क्या करेंगे, जो नॉन ज़ीरो पार्ट है उस पे काम करेंगे। 4D डैश है तो ये बड़ा सा ब्रैकेट है, ये 1/d माइनस डी डैश है, ये वाला ऑपरेटर cos 4x प्लस वाई पे लगाना है। कैसे लगाओगे, ये नॉन ज़ीरो आ रहा है और नॉन ज़ीरो आ रहा है, तो यहाँ वो फॉर्मूला नहीं लिखा, इंटीग्रेशन मेथड मैंने समझा दिया था, और रखवा दो, ये वाला d माइनस 4d डैश है। अब आ जाओ A के प्लेस में
कितना है 4 है, 4 माइनस 1 तो 1/3 हो गई बच्चों। और इंटीग्रेशन cos v लेना है, उसके लिए एंगल में d भी है, ये हो गई। तो इसके जो फाइनल आंसर है 1/d माइनस 4d डैश और ये इनटू में 1/3 cos की इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, cos की इंटीग्रेशन साइन है, तो साइन ऑफ v डायरेक्ट रख दो 4x प्लस y। ठीक है, इधर आ जाओ। इधर आके देखो कि भाई ये वाला मेरा 0 पार्ट है, सो दैट इज इम्प्लाइज 1/3 मेरा ये वाला कांस्टेंट है, वो आगे आ जाएंगे और इसमें क्या लगेंगे, लेकिन पहले शक्ल ठीक कर देंगे ताकि वो कंफ्यूज ना क्रिएट हो। साइन 4x प्लस वाई, क्या ये 0 हो रहा है a की वैल्यू इतने रखने से? हाँ जी हो रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, शॉर्टर मेथड है, इंटीग्रेशन मेथड यहाँ काम नहीं करेंगे। क्यों? इंटीग्रेशन मेथड तब काम करेंगे जब a की वैल्यू b की वैल्यू इसमें डालने से ये नॉन जीरो हो, लेकिन ये 0 हो रहा है और 0 के लिए शॉर्टर मेथड हम यूज करेंगे। व्हाट इज दैट शॉर्टर मेथड? ये है। तो अब n की वैल्यू भी 1 है, लेकिन a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो इधर आ जाओ, तो 1/3, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं डाल सकते इनडायरेक्ट। ठीक है, यहाँ तो हो जाता है यहाँ फैक्टराइजेशन से, a की वैल्यू b की वैल्यू। इधर आ जाओ, और वो क्या बोल रहा है, x टू द पावर n एंड n फैक्ट्रियल एंड b के प्लेस में कितना है, b ये है, d की कोफिशिएंट इनफैक्ट वहाँ भी है, तो 1 फैक्ट्रियल इनटू में साइन के एंगल में 4x प्लस y है। सो दैट इज इम्प्लाइज x/3 साइन 4x प्लस y इज माई PI। सो फाइनल आंसर अगर मैं इस क्वेश्चन का देखूं तो वो आ रहा है, सो ये हो रहा है 2 का 1 क्वेश्चन। सो y प्लस एक्स, हाँ वो आ रहा था 5/1 y प्लस एक्स एंड y प्लस 4x प्लस x/3 साइन 4x प्लस y। दिस इज माई फाइनल आंसर। ठीक है माय स्टूडेंट्स, ये हुआ सारे कैसे आप इंटीग्रेशन मेथड को यूज करोगे, शॉर्टर मेथड कहाँ यूज होंगे, ये मैंने आपको डिटेल समझा दिया है। इनमें से भी आप अगर कोई भी एक बच्चा प्रॉब्लम फेस करता है तो वो मुझे बता सकता है कमेंट करके, या फिर व्हाट्सएप में मैसेज करके भी आप पूछ सकते हो। आपके सारे जवाब विद इन अ डे आपको मिल जाएगा। मैं सारे बच्चे का डाउट्स को मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है बच्चों, तो एक आप जनरल मेथड PI फाइंड आउट करने के लिए जो जनरल मेथड है वो मैंने आपको वादा किया था दे दूंगा। जनरल मेथड माने जनरल फॉर्मूला भी इनफैक्ट लिख सकते हो, जनरल फॉर्मूला लिख दो फॉर फाइंडिंग क्या है PI फाइंड आउट करने के लिए। वो जो जनरल मेथड है ना बच्चों, ये होता है, ये इतने काम का चीज़ है लेकिन कभी कभी ज़्यादातर नहीं आएंगे। f ऑफ एक्स वाई, मैंने वो वाला जो फाई ऑफ एक्स वाई है ना, वो वाला फंक्शन फाई ऑफ एक्स वाई, देखो ये फाई ऑफ ax प्लस बी वाई को मैंने उसको फंक्शन ऑफ एक्स वाई ले लो, पहला काम है ये। ठीक है, तो वो वाला जो है ना ऐसे होने चाहिए, लीनियर फैक्टर ही होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो वो क्या होता है जनरल मेथड माय डियर स्टूडेंट्स, आप इनको इंटीग्रेशन कर दो और फंक्शन में शिफ्ट कर दो x, c माइनस mx है इंटू dx है, और यहाँ c की वैल्यू आप रख दो y प्लस mx है, बाद में उसको रख लेना। ये आपका जनरल मेथड होता है।
मान लो यहाँ कोई आपका ये इंटीग्रेशन मेथड भी नहीं यूज हुआ और ये शॉर्टर मेथड भी आपका काम नहीं करा। ठीक है बच्चों, कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं काम नहीं करते हैं, ये तो सारे थोड़ी ना ये यही होंगे, नहीं। लेकिन ये क्या है, सुनो, ये क्या है, दिस इज जनरल मेथड माय डियर स्टूडेंट। तो इसका मतलब क्या है, सारे क्वेश्चन क्या ऐसे इस फॉर्मेट में कर सकते हो? ऑफ कोर्स। तो आप बोलेंगे बच्चे कि सर आपने जनरल मेथड से क्यों नहीं किया, एक ही फॉर्मूला हम याद कर देंगे ताकि इसके। बच्चों ये क्या है, इंटीग्रेशन है। कभी कभी ना इस फॉर्मेट का इंटीग्रेशन आपको दिक्कत हो जाएंगे। कभी कभी तो ये दोनों मेथड जब काम नहीं करेंगे ना बच्चों, तो यही इसके पास ही जाना पड़ेगा हमको, तब जाकर हमको वो सोल्यूशन मिल जाएंगे। लेकिन ये लॉन्ग प्रोसीजर है, बहुत काम करना पड़ेगा। एक ही की इंटीग्रेशन आपका अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो भाई 12th के बुक पे चले जाओ, उसको थोड़ा माफ़ी मांगो कि भाई मैं भाग गया था, अभी मैं आ रहा हूँ, मुझे मदद करो, हेल्प कर दो, मुझे थोड़ा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सिखा दो, समझा दो। वो +2 का किताब आपको समझा देगा। ठीक है, तो वो आप इंटीग्रेशन में थोड़ी मास्टरी करना चाहिए। तो लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन इस 2 मेथड से सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन बच्चों ये मेरी आपके लिए है, अवेयरनेस भी तो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई इस 2 मेथड से ही हम काम करेंगे, नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चन ये मेथड से भी हो जाता है। वो लॉन्ग प्रोसीजर है, वो आप प्रैक्टिस के लिए क्या करोगे, ये लीनियर फैक्टर यहाँ ऐसी फॉर्मेट में होने चाहिए। कौन सी फॉर्मेट में, d माइनस एम डी डैश। डी डैश के कोफिशिएंट स्मॉल m है और वो जो फाई ऑफ एक्स वाई वो फंक्शन लिया है, जो भी फंक्शन है उसको मैंने f ऑफ एक्स, ये वाला ऑपरेटर है, ये वाला ऑपरेटर इस फंक्शन पे लगा दो और वो किसकी इक्वल आ जाएंगे बच्चों, इंटीग्रेशन। किसकी इंटीग्रेशन, अब फंक्शन में ये जो है ना बच्चों f ऑफ एक्स वाई, उसमें से x को वैसे ही रखेंगे, ये फिक्स है, x तो फिक्स है, लेकिन y को हम क्या रखेंगे, c माइनस एम एक्स है, c माइनस एम एक्स रख के वो सॉल्व करवा देंगे। टॉप इजी है, लेकिन ये जो इंटीग्रेशन है वो थोड़ा लंबी हो जाता है। कैसे लंबी, वो आपका आइलेट रूल भी यूज होंगे और इंटीग्रेशन के बाई पार्ट्स मेथड्स यूज होंगे, यू इंटू वी का फॉर्मेट यूज होंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, कभी कभी पार्शियल फ्रैक्शन भी यूज होंगे। इसीलिए वो थोड़ी लॉन्ग प्रोसीजर है। लेकिन समझ गई हो, x फिक्स रहता है, x को छेड़ो मत, लेकिन y के प्लेस में आपको c माइनस एम एक्स रखना है। क्यों, c क्या है, c एक कांस्टेंट है। किस कांस्टेंट है, ये एक फंक्शन की कांस्टेंट है, आर्बिट्री फंक्शन है। ओके, इसी के साथ बच्चों मेरे पार्शियल डिफरेंशियल का जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता क्या है, पी क्या होता है, पी निकालने के कितने तरीके हैं, उसके ईजीएस्ट वे क्या हो सकता है, कैसे हम काम करेंगे, ये आपके सारे जवाब का मैंने एक ही सारे सल्यूशन दे दिया, सारे आंसर मैंने दे दिया है इस 3-4 वीडियोस में। हम नेक्स्ट पे जाएंगे कि अगर नॉन होमोजीनियस है तो उसके लिए CF कैसे फाइंड आउट करेंगे और PI कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए भी अलग मेथड है। PD में बच्चों मैक्सिमम फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ता है, नहीं तो एग्ज़ाम में आप कर नहीं सकते हैं। मैं इतने भी डिफ़िकल्ट नहीं है, मैं आपको सिंपल वे में से समझाने की कोशिश करता हूँ। वीडियो अच्छे से देखो और वीडियो अगर पसंद आते हैं तो आपके दोस्तों को शेयर करो माय डियर स्टूडेंट, और उनको भी बताना कि ऐसी एक टीचर है, वह हमको इतने अच्छे से पढ़ाता है। वह आपके सारे राय, आपके सारे जो चीज़ें हैं उनको बताना। मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं, यू हैव टू इन्फॉर्म योर कलीग्स, योर फ्रेंड्स, यू हैव टू इन्वाइट देम so that they also get this benefit as you are getting the benefits without any cost my dear students, in detail way also, डिटेल में आपको सारे मिल जाता है। तो हम साथ साथ में बढ़ेंगे, साथ साथ में क्वेश्चन आंसर करेंगे, साथ साथ में चलेंगे और आपके एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे। दिस इज़ माई प्रॉमिस टू यू माई डियर स्टूडेंट।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो माय स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।